हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएम मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि जो ब्रेन होता है वो इसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, देन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका वर्क है वो वर्क क्या होता है, देन ये किस तरीके से कार्य करता है, ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देन इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विथ डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। देन आपके जो इसके नोट्स वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड देन वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह हैं वो अवेलेबल कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना ब्रेन है इसके बारे में कि ब्रेन है वो क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी लेयर्स देखेंगे, देन इसके जो पार्ट्स वगैरह है वो देखेंगे। तो ब्रेन है वो क्या होता है कि जो अपनी सेंट्रल नर्व सिस्टम होती है उसका पार्ट होता है। ब्रेन क्या होता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट होता है। जो ये ब्रेन है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो अपनी क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है। देन ब्रेन एक लार्जेस्ट एंड सॉफ्ट पार्ट होता है। ब्रेन क्या होता है? लार्जेस्ट एंड सॉफ्ट पार्ट होता है। ब्रेन है वो कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है कि जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है। देन उसके कारण जो अपना ब्रेन है वो डिसऑर्डर हो जाता है। ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी, जो हमारी फुल बॉडी है, टोटल बॉडी है, वो कंप्लीट वर्क करना बंद कर देती है। क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो मतलब कि जो कंप्लीट बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण जो अपना ब्रेन होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। ये हमने इसका छोटा सा वो इंट्रोडक्शन देखा। देन अब हम इसका देखेंगे पार्ट्स। ब्रेन का क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन के अंदर इसके स्ट्रक्चर आ जाएगी। देन इसका जो इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, इसके पार्ट्स आ जाएंगे और इसके जो लेयर्स वगैरह है वो आ जाएंगे इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम पहले इसके ये देख लेते हैं कि लेयर्स वगैरह क्या होती है ब्रेन की। तो ब्रेन की लेयर्स कितनी होती है? ब्रेन की 3 लेयर्स होती है। क्या ब्रेन की कितनी लेयर्स होती है? जो ये रहा अपना ब्रेन, डायग्राम्स के अंदर देखेंगे हम ब्रेन्स की है 3 लेयर्स होती है। क्या होती है? 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर क्या होती है? ड्यूरामीटर। फर्स्ट लेयर होती है ड्यूरामीटर एंड सेकंड लेयर होती है एक्रोनोइड मीटर एंड लास्ट लेयर होती है पियोमीटर। पहले हम देखेंगे ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या होती है? जो अपना ये ब्रेन होता है, क्या ये ब्रेन है, इसके आउटर कवरिंग होती है अपनी ड्यूरामीटर लेयर। क्या होती है? जो ब्रेन होता है इसके आउटर कवरिंग होती है ड्यूरामीटर। देन इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फाइबर टिश्यू और जो ब्रेन होता है उससे मिलकर बनी होती है। क्या होती है? ये फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी होती है ड्यूरामीटर लेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अरेक्नोइड लेयर। अरेक्नोइड लेयर क्या होती है? अरेक्नोइड मीटर क्या होती है कि जो ब्रेन होता है वो जो ब्रेन की सेंट्रल नर्व होती है। क्या होती है? जो अपना ब्रेन होता है इसकी सेंट्रल नर्व है। अरेक्नोइड कहाँ पे होती है? जो सेंटर, ये यहाँ सेंटर, यहाँ पे ये इसका अरेक्नोइड का जो अरेक्नोइड है वो सेंटर लेयर मेम्ब्रेन होती है। देन ये जो ड्यूरामीटर होता है, एक तो अपनी जो ड्यूरामीटर लेयर होती है और एक अपनी अरेक्नोइड लेयर होती है। यहाँ पर एक केविटी प्रेजेंट होती है। उस केविटी को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरामीटर केविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ड्यूरामीटर केविटी कहते हैं। देन यहाँ पे जो ये ड्यूरामीटर कैविटी होती है, जो ड्यूरामीटर कैविटी होती है वो अरेक्नोइड मीटर को क्या करती है कि अलग कर देती है। इसका जो मेन कार्य क्या होता है कि जो अपनी जो अरेक्नोइड मीटर होता है उसको अलग कर देती है। ड्यूरामीटर का कार्य यही होता है। देन अब हम देखेंगे पियोमीटर क्या होती है। पियोमीटर क्या होती है कि जो एक मोस्ट इंटरनल लेयर होती है। क्या होती है? जो अपनी मोस्ट इंटरनल लेयर होती है ये मोस्ट इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। देन जो अरेक्नोइड एंड पियोमीटर के बीच में है ना एक कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है कि कैविटी प्रेजेंट होती है किस के बीच में? पियोमीटर एंड अरेक्नोइड के बीच में। और जो इस कैविटी को हम इस कैविटी को सब अरेक्नोइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब अरेक्नोइड कैविटी कहते हैं। देन अब हम छोटा सा इसका ये देख लेते हैं कि जो मेल होते हैं उसके अंदर जो ब्रेन होता है इसका वेट कितना होता है। जो मेल होते हैं उसके जो फीमेल होते हैं, जो फीमेल के अंदर जो ब्रेन का वेट है वो होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। देन मेल के अंदर होगा 1.3 से, मेल के अंदर कितना होगा? 1.3 से 1.5 केजी होगा मेल के अंदर। एंड इन्फेंट्स के अंदर क्या होगा कि इन्फेंट्स के अंदर होगा
350 ग्राम होगा इन्फेंट्स के अंदर। तो ब्रेन होता है, इसका जो वेट होता है वो फीमेल के अंदर तो होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम, देन मेल के अंदर होता है 1.3 से 1.5 ग्राम, और जो इन्फेंट्स होते हैं यानी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर होता है 350 ग्राम। ये हमने छोटा सा ये इसका क्लास मतलब कि जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह है वो देखी। देन अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके जो ब्रेन है इसके हम पार्ट्स देखेंगे। तो ब्रेन्स के जो मेनली पार्ट है वो देखते हैं। ब्रेन्स मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहली है फोर ब्रेन, देन सेकंड है मिड ब्रेन और लास्ट है हिडन ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। देन जो सेरिब्रम होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जो मिड ब्रेन होता है उसके कोई पार्ट नहीं होता है, हम इसको अलग से देखेंगे। अब हम देखते हैं हिडन ब्रेन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? हिडन ब्रेन के बारे में। तो हिडन ब्रेन है, ये रहा हिडन ब्रेन। इसके फर्स्ट पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेकंड पार्ट होता है पोनस वेरिलाई एंड थर्ड पार्ट होता है सेरिबेलम। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम किसको देखते हैं? फोर ब्रेन को। किसको देखते हैं? फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन के पहले हम फोर ब्रेन देखते हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है एंड इसके जो एक एक पार्ट देखेंगे, सेरिबेलम को देखेंगे, थैलेमस को देखेंगे, हाइपोथैलेमस को देखेंगे। तो फोर ब्रेन क्या होता है कि जो फोर ब्रेन अपना जो ब्रेन होता है उसका लार्जेस्ट एंड फर्स्ट पार्ट होता है। क्या होता है कि सबसे बड़ा एंड फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो फोर ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबको पता है कि जो मतलब कि सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है एंड हाइपोथैलेमस होता है। ये हमने इसके पार्ट्स हैं। तो पहला हम सेरिब्रम देख लेते हैं कि ये सेरिब्रम क्या होता है कि जो अपना फर्स्ट पार्ट होता है। किसको देखते हैं हम? पहले सेरिब्रम को देखते हैं। सेरिब्रम क्या होता है कि जो अपना फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, देन ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। एंड ये सेरिब्रम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो अपनी क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अपनी क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? आउटर पार्ट, इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है इसको हम ग्रे मीटर कहते हैं एंड जो इनर पार्ट होता है इसको हम वाइट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट मीटर कहते हैं। इनर पार्ट को हम जो आउटर पार्ट होता है उसको ग्रे मीटर कहते हैं एंड जो इनर पार्ट होता है उसको वाइट मीटर कहते हैं। और जो अपना सेरिब्रम है ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं उस सेरिब्रम को हमने टू हेमीस्फेयर्स में डिवाइड किया है। कितने हेमीस्फेयर्स में डिवाइड किया गया है? टू हेमीस्फेयर में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है लेफ्ट हेमीस्फेयर, सेकंड है राइट हेमीस्फेयर और इसके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब्स, पेराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब्स। मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी। देन हमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो फ्रंटल लोब्स क्या होता है कि जो अपने मतलब कि जो ब्रेन होता है आगे की तरफ होता है फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब क्या होता है कि जो अपना मतलब कि जो क्या होता है कि जो अपना जो टेम्पोरल होती है, टेम्पोरल से जस्ट ऊपर होता है पेराइटल लोब्स और जो टेम्पोरल होती है और जो ऑक्सीपिटल लोब्स होता है वो होता है पीछे की तरफ एंड जो टेम्पोरल लोब्स होता है जो अपनी ईयर्स होती है उसके जस्ट ऊपर होता है टेम्पोरल लोब्स। ये हमने कुछ लोब्स देखे। देन अब हम देखते हैं कि जो सेरिब्रम होता है ये फंक्शंस क्या करता है, यानी ये कार्य किस तरीके से करता है। जो ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर फीलिंग्स को, जो हमारी फीलिंग्स नहीं होती क्या किसी चीज़ के प्रति हम अट्रैक्शन हो जाते हैं, देन हमारी फीलिंग्स आती है या उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि फीलिंग्स के अंदर हम देख लेते हैं जैसे कि हमें किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, हमें टच तो हमें वो फील होगा, देन हम किसी को टच करेंगे तो वो फील होगा, और हमें कुछ टेस्ट करेंगे तो वो फील होगा। टेस्ट यानी कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट, खाने का टेस्ट या फिर कोई और भी टेस्ट, कुछ भी टेस्ट करेंगे तो वो फील होगा। देन हमारा टेम्परेचर है वो फील होगा। देन मतलब कि जो हमारी हियरिंग है वो फील होगी। देन इसका जो मेन फंक्शन यही होता है कि हमें हमारी जो फीलिंग्स होती है उनको कंट्रोल करता है ये सेरिब्रम। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है? थैलेमस। थैलेमस का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थैलेमस क्या होता है कि जो हमारी जो फीलिंग्स होती है उनको कंट्रोल करता है एंड ये जो ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। देन और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है कि जो अपना हाइपोथैलेमस होता है उसके सुपरनेटिव पार्ट के अंदर ये थैलेमस प्रेजेंट होता है। मेनली थैलेमस के अंदर यही होता है कि ये जो अपनी ऑटोनोमिक नर्व होती है उनको एक्टिविटीज एंड रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं, ये हमने थैलेमस के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि ये जो
जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है एंड ये सबसे स्मॉल पार्ट होता है। ये अपना जो ब्रेन होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और ये जो नर्वस सेल्स का ग्रुप होता है उनसे मिलकर बना होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेनली फंक्शंस क्या होता है कि ये जो सोमो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, क्या करना, क्या होता है कि जो सोमो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना मेनली ये जो हाइपोथैलेमस का ये काम होता है। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, जो एनर्जी होता है उसको कंट्रोल करना, और जो अपने इमोशनल होते हैं, बिहेवियर होता है, इन सब का जो पैटर्न होता है उसको कंट्रोल करना। ये हमने देखे फोर ब्रेन के पार्ट, क्या देखे, फोर ब्रेन के पार्ट देखे एंड क्या क्या होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में कि मिड ब्रेन क्या होता है। ठीक है, जिसकी इसके बारे में देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन क्या होता है कि जो अपना ये जो पोनस और जो सेरिबेलम होती है, क्या होती है, जो पोनस और सेरिबेलम होती है उनका जो मिड का पार्ट होता है यानी जो बीच का पार्ट होता है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो अपर पार्ट अपर की जो अपना ब्रेन होता है उसकी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। देन जो मिड ब्रेन है वो उसकी लेंथ होती है, वो ये कितना लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये जो अपनी नर्वस सेल्स होते हैं एंड जो नर्व टिश्यूज होते हैं उन दोनों से मिलकर बना होता है मिड ब्रेन। अब हम देखते हैं जो फोर ब्रेन होता है वो सेरिब्रम का पार्ट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो सेरिब्रम का एक पार्ट होता है, जो अपना सेरिब्रम जो ब्रेन होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, और एंड एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। दोनों को आपस में जोड़कर, जो मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी, दोनों को आपस में जोड़कर एक साथ रखता है जो अपना मिड ब्रेन होता है वो। और जो मिड ब्रेन का जो ये क्या होता है कि ये मिड ब्रेन है वो जो अपना फोर ब्रेन और जो हिडन ब्रेन होता है उन दोनों को अटैच करके रखता है एंड जो अपनी बॉडी होती है ना उसके अंदर जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं उनमें हेल्प करता है। एंड जो हमारे इम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं उनको जो फोर ब्रेन होता है फोर ब्रेन से एंड हिडन ब्रेन में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। जो मिड ब्रेन होता है इसका मेनली कार्य यही होता है कि जो अपना जो इम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं, इम्पल्स, उनको फोर ब्रेन से हिडन ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है जो मिड ब्रेन होता है। अब हमने देखा मिड ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं हिडन ब्रेन के बारे में कि ये क्या होता है, देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। देन आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं हिडन ब्रेन की। हिडन ब्रेन क्या होता है। हिडन ब्रेन ये होता है कि जो अपनी नर्वस सेल्स और जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, और ये मेडुला ओब्लांगेटा है एंड सेरिबेलम है, पोन्स वेरेलाई है, इन तीनों पार्ट से मिलकर ही हमने हिडन ब्रेन को बनाया है। अब हम देखते हैं, पहले जस्ट देख लेते हैं कि जो अपना हिडन ब्रेन होता है ये होता क्या। ये हमने देख लिया कि ये मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेरिबेलम और पोनस वेरेलाई से मिलकर बना होता है। कुछ नर्वस सेल्स होते हैं एंड कुछ फाइबर टिश्यूज होते हैं, इन सब से मिलकर बना होता है। अब हम सेरिबेलम को एक करके पार्ट को देखते हैं। पहले हम देखेंगे सेरिबेलम। किसको देखेंगे, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या है, पहले हम देखेंगे सेरिबेलम को। क्या होता है कि ये जो अपना ब्रेन होता है उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। हमने फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट पढ़ा था जो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, उसको पढ़ा था। देन अब हम सेरिबेलम पढ़ रहे हैं, तो सेरिबेलम है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है अपने ब्रेन का। और ये सेरिबेलम क्या होता है, ये इसके जो आउटर सरफेस पर ग्रे मैटर होता है। देन जो इनर सरफेस होती है वहाँ पे वाइट मैटर होता है। क्या होता है कि जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है एंड जो इनर सरफेस होती है वहाँ पर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो अपना ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं उनको हेल्प करने में ये जो सेरिबेलम है वो कार्य करता है। देन ये जो अपनी बॉडी के अंदर जो पोजीशन होती है, जो बॉडी की जो पोजीशन होती है, जो बैलेंस होते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी सेरिबेलम करता है। एंड जो ये जो मसल्स होती हैं वो जो मसल्स हैं वो कंट्रोल एंड जो मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। मसल्स के कंट्रोल करने में एंड मूवमेंट करने में भी हेल्प होता है। ठीक, हेल्प मिलती है। देन अब हम देखते हैं पोनस वेरेलाई। पोनस वेरेलाई क्या होती है कि जो अपना
मिड ब्रेन होता है, क्या होता है कि जो अपना मिड ब्रेन होता है उसके अपर पार्ट और मेडुला ओब्लांगेटा के बीच में प्रेजेंट होता है पोनस वेरिलाई। एंड जो सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर में है ना, वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम के हमने दो हेमिस्फेयर देखे थे, वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो सेरिबेलम है इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना पोनस होता है उसके टू रेस्पिरेटरी सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। देन जो इसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि जो अपना मेडुला ओब्लांगेटा होता है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर 2 रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं और जो उन सेंटरों का कार्य क्या होता है कि जो अपना मेडुला ओब्लांगेटा है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि उसको फंक्शन नहीं करने देता है, ये इसका कार्य होता है। एंड जो इम्पल्स होते हैं उनको अपवर्ड टू डाउनवर्ड में ट्रांसफ़र करता है, यानी कि ऊपर नीचे जो अपवर्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करने में कार्य करता है, जो ये पोनस वेरिलाई होता है। देन अब सेकंड हम देखते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। किसको देखते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा को। ये क्या होता है मेडुला ओब्लांगेटा, ये होता है कि जो अपना ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, क्या होता है कि लास्ट पार्ट होता है और ये इसकी जो लंबाई है, इसकी जो कितनी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। देन ये जो हिड ब्रेन होता है उसके एंटीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। देन जो पोनस के जो अपर और बॉटम में स्पाइनल कॉर्ड के मिड में प्रेजेंट होता है। देन ये जो ब्रेन होती है, जो ब्रेन के जो कुछ ब्रेन स्टेम होते हैं उसके इन्फीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है अपना ये क्या देखा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा है जो वो अनेक प्रकार के सेंटर रेगुलेट करता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के सेंटर है वो रेगुलेट करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर है उनको रेगुलेट करता है, कार्डियक सेंटर को रेगुलेट करता है, रिफ्लेक्सिव सेंटर को रेगुलेट करता है। देन इसके जो अलग अलग सेंटर्स हैं वो रेगुलेट करता है। तो हमने ये आज का ये ब्रेन के बारे में देखा, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके जो पार्ट्स थे था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिडन ब्रेन, इनको हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने पहले आपको क्या बताया था, फोर ब्रेन। तो कहाँ पर है फोर ब्रेन, ये रहा फोर ब्रेन, 1 मिनट, ये रहा फोर ब्रेन का क्या है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर हमने फर्स्ट देखा था सेरिब्रम। तो सेरिब्रम, ये रहा सेरिब्रम, अच्छे से देख लो आप, सेरिब्रम जूम करके दिखा दो। तो ये क्या रहा, ये रहा सेरिब्रम। तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था सेरिब्रम एंड सेकंड देखा था हमने थैलेमस। तो ये रहा थैलेमस, क्या है, ये रहा थैलेमस एंड नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ये रही। और जो हमारी जो एक हमने ग्लैंड पढ़ी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड सेकंड पार्ट हमने देखा था मिड ब्रेन, क्या देखा था मिड ब्रेन। तो ये रहा मिड ब्रेन, कहाँ पर है मिड ब्रेन, ये अच्छे से जूम करके दिखा दिया, ये रहा मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन। नेक्स्ट हमने लास्ट पार्ट देखा था हिडन ब्रेन, क्या देखा था हिडन ब्रेन। तो ये रहा हिडन ब्रेन। तो हिडन ब्रेन के अंदर हमने जो फर्स्ट देखी थी पोन्स वेरिलाई, क्या देखी थी पोन्स वेरिलाई। तो ये रही पोन्स वेरिलाई। देन मेडुला ओब्लांगेटा रहा और सेरिबेलम रहा। तो हमने ये डायग्राम के थ्रू देखा है इसके अंदर क्या क्या पार्ट फोर ब्रेन है वो हमने आगे की ये रहा फोर ब्रेन आगे की तरफ, एंड मिडन ब्रेन, ये रहा मिडन ब्रेन, एंड हिडन ब्रेन, ये रहा हिडन ब्रेन। और जो ये चारों तरफ की जो स्किल्स होती है इसको क्रेनियम स्किल कहते हैं। ब्रेन की जो ये चारों मेर की जो बाउंड्री होती है इसको हमने इस क्रेनियम स्किल्स का है। एंड जो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है इसको हमने स्पाइनल कॉर्ड का है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।